हे मन मोहन हे त्रिपुरारी, हे मन लाल कृष्ण मुरारी, हे मन मोहन हे त्रिपुरारी। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर, आवो रास रचाओ गिरधरे। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर, आओ रास रचाओ गिरधरे। आवो रास रचाओ गिरधरे, आओ रास रचाओ गिरधरे। आवो रास रचाओ गिरधरे। आओ रास रचाओ गिरधरे। बुलाए रही आवनी, संग राधा के रास रचाओनी। ओ राधा रानी बुलाए रही आवनी, संग राधा के रास रचाओनी। ओ राधा रानी बुलाए रही आवनी, संग राधा के रास रचाओनी। ओ राधा रानी बुलाए रही आवनी, संग राधा के रास रचाओनी। बोलिए राधे रानी की। चोर है रास रचैया, माखन चोर है रास रचैया। कमली वाले कृष्ण कन्हैया, कमली वाले कृष्ण कन्हैया। गोकुल वाले गैया चरैया। गोकुल वाले हे कामेश्वर हे अखिलेश्वर। हे कामेश्वर हे अखिलेश्वर। ओ राधा रानी बुलाए रही आवनी,
रही से चंद्रमरेश्वर हे प्राणेश्वर हे राधेश्वर हे प्राणेश्वर हे राधेश्वर हे परमेश्वर हे राधेश्वर धर्म सारथी हे मृदुभाषी ओ राधा रानी बुलाए रही आऊंगी राधा के रास राधा रानी बुलाए नहीं आवनी सत्य राधा के रास रचावनी मेरे दिन हमेशा पावर पैक्ड होते हैं। शूट्स, एक्सरसाइजेस, घर के काम, और जानते हैं मैं अक्सर थक जाती थी और तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया यही मोहन जिन मोहि ब्रजबाला श्याम वरण मुख नयन विशाला कंठ में माल विराजत सुंदर रानी बुलाए रही आऊंगी राधा के रास रचाऊंगी राधा रानी बुलाए रही आऊंगी संग राधा के रास रचाऊंगी हे ब्रजनंदन देवकी नंदन कलिया मर्दन कंस निकंदन हे ब्रजलाल हे कृष्ण मुरारी हे मनमोहन हे त्रिपुरारी गोविंद वल्लभ हे हरे आवो रास रचाओ गिरधरे गोविंद वल्लभ हे बंशीधर आओ रास रचाओ गिरधर आवो रास रचाओ गिरधरे आओ रास रचाओ गिरधर आवो रास रचाओ गिरधरे आओ रास रचाओ गिरधर आवो रास रचाओ गिरधरे और ये मोर मुकुट बंसी वाले भी तो महाराज इस प्रकार भगवान रासलीला करते हैं। अब यहाँ नृत्य करते करते सब थोड़े थक जाते हैं, तो ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, कुछ गोपियाँ सब कोने में आकर खड़े हो जाते हैं, बातें कर रहे हैं। अब बातें कर रहे हैं तो इसी बीच ठाकुर जी की नजर राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी के गले पर पड़ती है।
राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। किसका हार? मोतियों का। अब वृषभानु जी बहुत धनवान थे। कैमरामैन से अनुरोध है, कथा जब चले ड्रोन बंद कर दे। कथा जब चले तब ये ड्रोन बंद कर दे आप प्लीज। तो महाराज राधा जी के गले पर जाती, उन्होंने मोतियों का हार पहन कर रखा था। अब वृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। पर कभी कभी कहते ना, मजाक करते करते हम थोड़े ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और वो मजाक किसी को तकलीफ पहुंचा देता है। राधा जी ने कहा, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी, वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। राधा जी कहती है कि भगवान तो नाराज हो गए, मैंने तो मजाक किया था। अब कई दिन हो गए ठाकुर जी रास करने नहीं आ रहे, भगवान रास करने नहीं आ रहे, तब राधा जी भी रास करने नहीं आ रहे, केवल रो रही है घर पर, बहुत उदास है। और कोई अगर पूछ ले कि राधा क्या हुआ है तो और जोर से रोने लग जाए। अब यहाँ पर एक दिन नारद जी वृषभानु जी के घर पर जाते हैं तो वृषभानु जी से पूछते हैं कैसा है सब कुछ, राधा जी कैसी है। वृषभानु जी ने कहा, राधा को तो पूछिए मत आप, पता नहीं उसे क्या हो गया है, कुछ बता नहीं रही, केवल रो रही है, उदास बैठी है, किसी से बात नहीं करती, पूछो तो और रोने लग जाए। नारद जी कहते, वृषभानु जी बेटी जब बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना वो विवाह योग्य हो गई है, अब शादी कर दीजिए आप। वृषभानु जी कहते, शादी तो कर दूं लेकिन किससे करूं, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। अरे नारद जी कहते, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। कौन छोरा? अरे आपके मित्र नंदराय जी, उनका छोरा कृष्णा। ठीक है, थोड़ी चोरी करता है तो वो तो सुधर जाएगा शादी के बाद। कहते कि लड़का लड़की में शादी के लिए फर्क कब पता चलता है, मतलब फर्क क्या है और कब पता चलता है कि दोनों शादी के योग्य हो गए हैं। कहते हैं कि जब लड़की ज्यादा समझदार हो जाए तो उसकी शादी करते, जब वो ज्यादा समझदार हो जाती है, सही सीख जाती है तो उसकी शादी करते। अब लड़के जब ज्यादा शरारती हो जाए, ज्यादा नासमझ हो जाए, तब उनकी शादी करते। मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी बात है, आपको भी समझदार होना चाहिए, लेकिन परिवारों में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जब बहुत लड़का ज्यादा ही बदमाश हो जाए तो क्या कहते हैं, शादी कर दो। शादी करोगे जिम्मेदारी सर पर आएगी, अपने आप सुधर जाएगा, कहते हैं ना। और लड़की के लिए जब वो ज्यादा समझदार हो जाती है, हर काम अच्छे से कर ले, तो अब शादी योग्य हो गई है। तो नारद जी भी कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा शरारती है, चोरी करता है, लेकिन चोरी भी तो माखन की करता है, पैसे की थोड़ी करता है, खाने की वस्तु है। तो वो भी शादी कर दोगे तो जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। और ऊपर से देखा हुआ घर है, आपके मित्र का घर है, राधा को कुछ भी दिक्कत हुई तो आप हक से जाकर कह सकते हो कि नंदराय तुमने ऐसे कैसे किया, राधा को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो मित्र है। वृषभानु जी ने कहा, अच्छी बात है, क्या करें, रिश्ता भेजते हैं। तो एक पहले पत्र तैयार किया, उसमें लिखा गया, हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। स्वीकृति पत्र भेजिए, लेकिन खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं, तो 108
खोमचे तैयार करते। खोमचे किसे कहते हैं? बड़े बड़े बारात होते हैं ना, जिसपे आप शादी ब्याह में गिफ्ट्स तैयार करते हैं सजा कर, बड़े बड़े बारातों को कहते हैं। के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। अब भगवान कहते हैं एक नहीं, पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। नंद बाबा ने कहा अच्छी बात। अब यहाँ पर राधा जी को पता चलता है कि स्वीकृति पत्र आया। एक बार के लिए चेहरे पर मुस्कान आती है, खुश हो जाती है। अब आगे आई है देखने को कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है, क्या क्या भेजा। अब हर खोमचे में कपड़ा लगा है, पहला कपड़ा हटाती है, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, पांचवा मोती। अरे बाप रे, अभी तो और जोर जोर से रोने लग गई। मुझे दिखाने को ही भेजे गए हैं कि हमारे यहाँ भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो रोना धोना तो पहले हो ही रहा था, अब भोजन भी बंद कर दिया। अब कुछ नहीं खा रही राधा, किसी से बात नहीं कर रही, रोती जा रही है। यहाँ चिंतित हो गए बृजभानु जी। तब एक ऐलान कर दिया। बृजभानु जी बरसाने में ऐलान करते हैं कि राधा बहुत उदास है, रो रही है, भोजन नहीं कर रही, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बरसाने से बात वृंदावन पहुंचती है, बात तो आग की तरफ फैलती है, वृंदावन तक श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है। मन विचलित हो जाता है, अरे रे भोजन नहीं कर रही, रो रही है, उदास है। जो प्रेम करते हैं ना, वो कितने ही क्रोधित हो जाए, चिंता नहीं छोड़ते कभी। तो ठाकुर जी विचलित हो गए, बिल्कुल मन व्याकुल हो उठा कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी सीधे सीधे कैसे जाऊं, सीधे सीधे मनाने तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो खुद ही कह देगी एक खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने, एक खबर पहुंची और आ गए मुझे मनाने। बलदाऊ भैया कह देंगे कि यहाँ रिश्ता पक्का नहीं हुआ, चला जोरू का गुलाम। क्या करूं, कैसे मनाऊं, मनाना भी जरूरी है। तब ठाकुर जी की नजर यशोदा मैया पर पड़ती है। वो उनके कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी लेते हैं, कुछ चूड़ियां इकट्ठा करते हैं और मनिहारी का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। राधा जी के घर के नीचे जोर से चिल्ला रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। आइए दर्शन करते हैं कैसे भगवान राधा जी को मनाते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। मनिहारी का वेश बना श्याम, ओ छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी। क्या बात है। आइए कौन कौन चाहते भगवान उनके पास भी ऐसे ही आए, उठाना पूरे पूरे हाथ। हाँ तो सभी मिलकर तालियों के साथ। मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी ले लो चूड़ी,
कैसा है? झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे हैं। राधा जी कहती है आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, जानी पहचानी आवाज है ये। राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता देखो तुरंत बुलाया, चूड़ी बेचने ठाकुर जी राधा जी के पास आते हैं, उन्हें चूड़ियां दिखा रहे हैं, कभी कोई रंग की कभी कोई रंग की। राधा जी क्या कहती है? चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
भगवान अपने असली रूप में आते हैं। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, धीरे से हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, तो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। आइए तो महाराज इस प्रकार राधा जी को भगवान मनाते हैं।